Hello, good morning, good evening to all our viewers. Welcome back to yet another video on 22 Yard Tales. वाइट बॉल सीरीज का आगाज अच्छा हो गया है फिर से 1-0 अप हो गई है इंडिया एंड नागपुर में नागपुर के नवाबों ने हमको जीत दिला दी। तो शुभम, कैसा लगा तुमको आज कि हम 1-0 अप हो गए इंग्लैंड के अगेंस्ट? यार, जब तक रोहित शर्मा और जायसवाल खेल रहे थे सेकंड इनिंग्स में, ऐसा लग रहा था कि भाई फंस जाएगा मैच। फंस जाएगा बिल्कुल। फिर अय्यर ने जो भाई फायर शुरू किया, भाई आग तौबा लगा दी तौबा। भाई। आग लगा दिया भाई। अय्यर अय्यर मतलब ने जो फायर लगाई है। पता नहीं क्या खा के आया बंदा। इतना मारा, इतना मारा। धागा खोल दिया। धागा खोल दिया भाई, सही में। उसको लगा, बुरा लग गया कि भाई मुझे T20 सीरीज में कैसे नहीं लिया उन्होंने। सही में केकेआर को आईपीएल जिताया हुआ कैप्टन है और तुमने उसको टी20 सीरीज में नहीं लिया। और उसने दिखा दिया कि वो वाइट बॉल में तो, रेड बॉल का पता नहीं, बट वाइट बॉल में ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जो इंडिया के पास अभी करंटली मौजूद है। मजा आ गया भाई, सही में। लाइक ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई वो कितने दिनों बाद ये कमबैक कर रहा है। दिस इज अ कमबैक सीरीज। यस। लाइक लाइक जो भी हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है उनका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो जो ईशान किशन भी थोड़ा इन्वॉल्व थे उसमें। आफ्टर ऑल दिस टू कम एंड प्ले सच एन इनिंग्स। आई थिंक संजय मंजरेकर ने कुछ एक ट्वीट भी किया था इसके बारे में कि दिस इज अ 10 on 10 इनिंग्स, ऑल्दो द स्कोर वाज ओनली 58। बट या वो 58, दैट 58 टर्न द मैच टुवर्ड्स इंडिया। क्योंकि रन भी चाहिए था कुछ 248 के करीब। इतना बड़ा कुछ टारगेट नहीं था। तो दैट 58 इन व्हाट आई थिंक 25 26 ऑट बॉल्स, दैट हैज कंप्लीटली टर्न द मैच इन आवर वे। एंड देन शुभमन गिल ने जो एक समझदारी वाली इनिंग्स खेली, उससे हमको वो जीत भी मिल गया। पर इन सब के बारे में बात करेंगे। पर पहले, अक्षित, व्हाट वाज योर रिएक्शन फॉर द होल मैच? पहले तो मैं टॉस के वक्त ही थोड़ा शॉक हो गया कि भाई विराट कोहली नहीं है आज। जो आधी आधा देश देखने के लिए बैठा था कि विराट कोहली आएंगे, विराट कोहली का कमबैक ओडीआई में। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड सम एंकल इश्यूज। तो उसके चलते मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ शुभम। श्रेयस अय्यर आज का मैच खेलने नहीं वाले थे। वो तो विराट कोहली इंजर्ड हो गए और उनको रोहित शर्मा ने कहा कि विराट कोहली का लास्ट मोमेंट पे इंजरी है, तो तुम खेलोगे कल 11 में। सोचो, मतलब हम लोग जो मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे ठान के बैठे थे कि खेलेंगे ही खेलेंगे, उनका भी डाउटफुल था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जायसवाल का खेलना पक्का था। जायसवाल का खेलना पक्का था तो जायसवाल ओपनिंग करेंगे रोहित के साथ, लेफ्ट राइट। तो शुभमन गिल या तो 3 पे आएंगे, और अगर शुभमन गिल 3 पे आएंगे तो विराट कोहली 4 पे आ जाएंगे। तो मतलब श्रेयस अय्यर का, जिनको, जो करुण नायर के ऊपर आए हैं, करुण नायर ने जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है डोमेस्टिक में, तब भी उनको नहीं लिया क्योंकि श्रेयस अय्यर को आपने पिक किया उनके ऊपर। और उनको भी अगर आप नहीं खिला रहे हैं 11 में, तो ये तो दिखाता है कि मतलब जायसवाल, जिन्होंने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है, ही वॉज सपोज टू प्ले एंड ही प्लेड। या वो तो विराट कोहली इंजर्ड हो गए तो फिर वो आ गए श्रेयस अय्यर। तो दिस इज वेरी शॉकिंग। एंड ये सुन के तो मतलब मैं थोड़ा सा चक्कर आ गए मुझे कि ये हुआ क्या। और अभी तो इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हेन विराट कोहली मेक्स अ कमबैक, क्योंकि वो कमबैक तो करेंगे, he walks in no matter his form, the aura that Virat Kohli brings in, he walks into the team. फिर या बाहर कौन जाएगा? डू यू सी ए कोच लाइक गौतम गंभीर, जो एक ही मैच के बाद उनका जो स्ट्रेटेजी है, जो जिस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये टीम सिलेक्ट किया है, जस्ट बेस्ड ऑन वन मैच टू चेंज? आई डोंट सी गंभीर एज दैट पर्सन. I see him sticking to what he believes in. And if he believes in that left right combination of Jaiswal और रोहित शर्मा खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे, then Gill has played really well. फिर अपना आप ये देख लो, श्रेयस अय्यर ने भी बहुत ही बढ़िया खेला है. केएल राहुल is our wicket keeper. Then who goes out once Virat Kohli comes in? The easy option is always Jaiswal, but is Gautam Gambhir that person to say that okay, I take back what I decided in the first match? Let me go back to the combination of Rohit Sharma and Gill, who was playing in the 2023 World Cup, and then 3 नंबर पे आपका विराट कोहली आ गए और 4 नंबर पे आपका श्रेयस अय्यर. So this is a big question that needs to be answered, and we'll probably see in the second match. But there are some questions now. Good नहीं, question, to be बिल्कुल, honest. हाँ। It's a good headache to have when you या have everyone playing so well. But again, that this is a question that needs to be answered by the team management in second ODI.
बिल्कुल, बिल्कुल, इस पे हम डिस्कस करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द स्कोर कार्ड। आज क्या रहा मैच का पूरा समरी? आज जी इंडिया ने बिल्कुल। ऑब्वियसली 1-0 से सीरीज को ले लिया है आगे, लीड ले ली है। अ, एंड एक बार मैच हमारे बता बता दीजिए अक्षित। बिल्कुल, तो आज इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। एंड जो आज शुरुआत हुई थी, जो पावर प्ले में शुरुआत फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने की थी, और शामी और हर्षित राणा, इन दोनों को जो मार पड़ रही थी, इससे लग रहा था कि भाई बेसबॉल वाला फिर से व्हाइट बॉल में शुरू हो रहा है। शुरू हो गया। एंड अगर थोड़ी सी पिच अच्छी रही और ये ब्रेक नहीं हुई, तो 350 तो हमको दिख रहे थे कि हाँ। भाई इतना तो जाएगा। हम्म। बट उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है, और जो वो कोलैप्स एक ब्रेन फेड मोमेंट कह सकते हैं कि रन भाग रहे थे और कॉल किसी ने किया नहीं, रन आउट हो गए, वहां से जो शुरू हुआ, तो उसके बाद सिर्फ एक जैकब बेथेल ने एक सेंसिबल इनिंग्स खेल के नीचे 50 किया अपना। बट उसके अलावा सारे बैट्समैन ने स्ट्रगल ही किया है, जैसे शुभम आप देखें अगर। एंड बिल्कुल, अगर आप ये देखेंगे तो सब 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 सही सही चल रहा था, लेकिन हर्षित राणा ने एक ओवर में वो जो 2 विकेट ले लिया, उसने भी बहुत इफेक्ट किया है, क्योंकि हैरी ब्रुक अगेन हैरी ब्रुक का विकेट लिया जी। विकेट लिया, उनका खराब फॉर्म चल रहा है। देयर इज नो स्टॉपिंग स्टॉपिंग हिम। फिर देयर वाज अ गुड पार्टनरशिप फॉर्मिंग बिटवीन रूट एंड बटलर, और रूट सेंसिबली खेल रहे थे, लेकिन जडेजा देन बोल्ड ब्रिलियंट बॉल, और उनका ये है कि एक बॉल स्पिन करते हैं, एक बॉल स्पिन नहीं करते, सीधा चला जाता है, और जो सीधा चला जाता है मोस्टली उनको वही से विकेट मिलता है। तो आज भी वही हुआ है, एक बॉल सीधा चला गया, और जो रूट वॉज ट्रैप्ड इन फ्रंट, तो उनका विकेट जब चला गया उसके बाद आई थिंक जॉर्ज बटलर एंड बैथल दे ट्राई टू फॉर्म पार्टनरशिप। बटलर थोड़ा बहुत अगेन उनका जो रोज का है, थोड़ा बहुत सेंसिबली खेलते हैं, लेकिन वही है कि कोई लंबा इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है जो चाहिए था। लाइक व्हाट शुभमन गिल प्ले टुडे, प्ले एन इनिंग्स ऑफ 80-100, ओनली या देन यू कैन गेट योर टीम टू रीच अ गुड टोटल लाइक 280-290 इन टुडेस पिच। आई थिंक 280-290 वुड हैव बीन अ ग्रेट स्कोर, बट 248 आजकल के जो जमाना है उसमें 248 इज नॉट, इट्स नॉट। आपने देखा ना भाई, एक श्रेयस अय्यर का एक तूफानी इनिंग्स था और मैच पूरी तरफ इंडिया इंडिया की तरफ आ गया। तो आई थिंक बिल्कुल, इंग्लैंड बैट्समैन शुड लुक इनटू दिस। उनको किसी को तो टिक के खेलना है कि भाई 50 ओवर का गेम है। आज ऐसा हो गया कि 40 ओवर के बाद उनका 7 विकेट ऑलरेडी चला गया, 7 विकेट गिर गए थे, तो लास्ट 3 विकेट के लिए 10 ओवर बचे थे भाई, तो वो लोग यूज नहीं कर पाए ना लास्ट के 10 ओवर। बिल्कुल। सो आई फील लाइक दैट दे मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। दे हैड ए गुड बेस सेट बाय द ओपनर्स। चलो हैरी ब्रूक आउट हो गए, लेकिन उनके पास टाइम था, दे कुड हैव टेकन देयर ओन टाइम एंड दे कुड हैव स्कोर बिग समथिंग अराउंड 310-320, बट अगेन England usual their usual struggle against spin, and today it was Jadeja. हाँ, 80 फॉर नो लॉस से आप अगर 111 पे 4 हो जाएं और ऐसा कोलैप्स हो जाए, जिसमें कि आपका टॉप ऑर्डर चला गया, हैरी ब्रुक चला गया, बटलर चले गए, तो आगे आने वाली बैटिंग में इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन ऐसे हैं कि या तो मारेंगे, या फिर वो टिक के खेलेंगे तो वो ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इंग्लैंड को देखना होगा कि बैटिंग में वो क्या बेहतरी लाएं, क्योंकि इंडिया की पिचेस अगर ऐसी ही नहीं और आगे जाके पाकिस्तान की पिचेस भी ऐसी ही रहने वाली हैं मोर और लेस, Yeah. तो उनको कोई ना कोई तो बैटिंग में एक या दो प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो स्कोरबोर्ड को टिक कर सकें, और जो रूट के साथ मतलब कोई एक और बंदा मिले जो कि गेम को आगे लेके जाए और एंड तक फिर फिनिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसमें जडेजा की बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने इकोनॉमिकल बॉलर 10 ओवर में, मतलब 10 ओवर का आपका कोटा होता है, उसमें आप 26 रन दे रहे हैं और 3 विकेट ले रहे हैं, तो कैप्टन को इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब आप फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, आप बॉलिंग में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये तो मतलब हमारे एमवीपी हैं। हाँ हाँ। ही इज द एमवीपी, और ओडीआई फॉर्मेट इनको बेस्ट सूट करता है, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं कि बिल्कुल भी रूम नहीं देते बैट्समैन को कट करने का, पुल करने का। यू हिट यू मिस आई हिट, ये या इनका ये है। तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड बहुत करते हैं, तो ऐसा ऐसा बॉलर तो इज लाइक अ गोल्ड डस्ट फॉर अस। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग, एंड हर्षित राणा का अच्छा डेब्यू हुआ। उनका डेब्यू था, 3 विकेट उन्होंने भी लिए। हैरी ब्रुक का विकेट जो लिया उसमें बॉल काफी बाउंस करी, उनको हाइट या अच्छी है, बाउंस मिलता है उनको पिच से, तो वो एक अच्छा विकेट था। ओवरऑल अर्शदीप आज नहीं थे, बट उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि शामी और हर्षित राणा दोनों ने डिसेंट बॉलिंग करी और एक अच्छा स्कोर पे इंग्लैंड को रोका। 248 was obviously सब बिलो पार, एंड इंडिया शुड हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट। बट अगर हम इंडिया की बैटिंग पे आए शुभम, जैसे बैटिंग स्टार्ट हुई, जायसवाल और रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशन थी कि वो थोड़ा अच्छी शुरुआत देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का ये टेम्पलेट है, ओडीआई में जब वो आते हैं तो पहले 10 ओवर का यूज करना चाहते हैं और हमेशा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। क्या पता अगले मैच में भी खेलें, बट आज आज भी उनकी स्ट्रगल्स कंटिन्यू थी। तो आपको कैसा लगा कि
जो जायसवाल की इनिंग्स थी, जायसवाल ने भी जो एक दो चौके मारे, एक चौका उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव अच्छा मारा, बट बाकी दो उनके मिस टाइम हुए और चौका मिल गया उनको, एंड फाइनली उनका विकेट ले लिया आर्चर ने। तो आपको कैसा लगा कि आज जो इंडिया की ओपनिंग कॉम्बिनेशन था, उसको उन्होंने चेंज किया, जायसवाल को खिलाया, तो वाज इट गुड डिसीजन और वाज इट जस्ट अ फर्स्ट डिसीजन? मतलब पहली बार खेल रहे हैं तो आगे जाके और देखना पड़ेगा कि क्या रहता है। देखिए, जो पहला जो जायसवाल का जो विकेट था, आई थिंक वी नीड टू गिव क्रेडिट टू जोफ्रा आर्चर। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनको। प्लेन मिस हो रहा था, एक के बाद एक प्लेन मिस हो रहा था, एंड फाइनली उनको विकेट मिल गया था। बट आई थिंक पहला मैच है, एक ही मैच है, फर्स्ट मैच, वी कैन नॉट डिसाइड ऑन ऑन जायसवाल, बिकॉज वी नो हाउ गुड इज ही। उन्होंने या रेड बॉल में अच्छा किया तो मतलब उनके पास स्किल तो है। He has the skill to play this swing and everything, and he has played well in Australia also. तो उनके बंदे के पास पोटेंशियल बहुत है। एक मैच के ऊपर मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहूंगा, और जो भी जिस बॉल में वो आउट हुए, दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड बॉल। और जोफ्रा आर्चर वाज कॉजिंग इश्यूज, ट्रबल इन हिज फर्स्ट 3 to 4 ओवर। जो जो फर्स्ट स्पेल था उनका, बॉल स्विंग भी हो रहा था, सिम भी हो रहा था। तो आई विल नॉट जज मच जायसवाल के बारे में, लेकिन आई एम सीइंग सम ट्रबल व्हेन रोहित शर्मा इज बैटिंग। या लाइक ही इज नॉट प्लेइंग, वो जो खुल के खेलते हैं ना, कि पहले 10 ओवर खुल के खेले, लाइक ही यूज्ड टू बी प्ले रूथलेसली। जाके पहले 10 बॉल में 20 रन बना देते थे। तो आज कोई, आई फेल्ट कि वो थोड़ा कॉशियसली खेले। ही वॉज ट्राइंग टू कीप इन माइंड दैट ओके, आई नीड टू स्कोर बिग। एंड आई डोंट नो हाउ मच इट विल वर्क फॉर हिम, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लास्ट के जो एक साल में जो जैसा रोहित शर्मा खेल रहे थे आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जब भी वो खुल के खेलते हैं वो थोड़ा बहुत रन बना लेते हैं। बट वेन एवर ही ट्राइज टू स्टे इन द पिच, गो गेट सम बिग स्कोर एंड ऑल, तब भी उनका किसी तरह आउट हो जाते हैं, और या फिर उनका इनिंग सही नहीं चलता है। तो आज भी मैंने वही देखा है, ही वॉज ट्राइंग टू बी कॉशियस एंड ऑल। फिर एक बॉल तो थोड़ा बहुत पिच का भी थोड़ा, बॉल गिर के थोड़ा धीमा हो जाता था बॉल, देयर वाज अ स्लोनेस इन द पिच, तो लग के जी। ऊपर चला गया। बट अगेन, नॉट टू ब्लेम द पिच एंड ऑल, आई थिंक श्रेयस अय्यर ने उसके बाद आके दिखा दिया कि यू कैन एक्चुअली प्ले वेल इन दिस पिच। सो आई सी सम इश्यूज विद रोहित शर्मा बैटिंग। आई थिंक ही शुड कम बैक इन द नेक्स्ट मैच। उनका कमबैक होगा। But again, the way the Red Bull form has been going on, and today's match, it's a bit of concern. But देखते हैं, I think we all know how big of a player he is in white ball cricket. शायद white ball में he is one of the best openers of India. So rather than putting too much doubt on him, I like to see him play well in the next match. But फिलहाल there is some concern with Rohit's batting. नहीं, बिल्कुल। और आज का दिन हमको शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल का तो हमको पता है, वो ओडीआई फॉर्मेट में वो उनको बेस्ट सूट करता है, टेस्ट मैच भी अच्छा खेलते हैं, बट वो यहाँ पे अपना टाइम लेके रनर बॉल इनिंग्स खेलते हैं और बड़ा बड़ा स्कोर करते हैं हमेशा। तो ये तो उनसे एक्सपेक्टेड है, और अच्छा अच्छा लगा कि उन्होंने आज एक बड़ा स्कोर किया, थोड़ी मेच्योरिटी वाली इनिंग्स खेली। वाइस कैप्टन भी हैं, तो और इंडिया का फ्यूचर हैं, तो बहुत ही बढ़िया इनिंग्स जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए। बट आज जो बैटिंग का अप्रोच श्रेयस अय्यर ने दिखाया, वैसा अगर फियरलेस अप्रोच कोई एक प्लेयर किसी बड़े गेम में बड़े दिन में दिखा दे, तो हम कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं और किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये हमने देख लिया है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने आज लेकर आए, इतने इतने टाइम बाद टीम में आ रहे हैं, ओडीआई टीम में कमबैक हो रहा है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, मुंबई में खेल रहे थे, वहाँ भी कभी कभी परफॉर्म किया, कभी नहीं किया, जम्मू कश्मीर के मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इन सब के बावजूद भी वो टीम में आए, और जबकि उनका टीम में आना तय भी नहीं था, उनको मेंटली ये, मतलब ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल कि हाँ भी चलो, आई नीड टू प्ले फॉर इंडिया, और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इसको पूरा बनाऊं। और उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, आते ही जो क्लीन और पुल शॉट्स मारे हैं, मतलब स्ट्रेट बैट से खेला, और ऐसा लगा कि कितने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, इनफॉर्म बैट्समैन है। तो बिल्कुल। श्रेयस अय्यर केम आउट ऑफ सिलेबस फॉर इंग्लैंड। मतलब वो प्रिपेयर करके आए थे, विराट कोहली आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे, शुभमन गिल होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, बट श्रेयस अय्यर ने जो आज इनिंग्स खेल दी, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर द मैच। मतलब गिल तो चलो इनिंग्स को बिल्ड कर ही रहे थे सबके साथ, बट जो उन्होंने इम्पैक्ट करके चले गए, उन्होंने टारगेट को और आसान बना दिया। एंड इसमें शुभम, एक और बैट्समैन की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो हमको हमेशा अच्छे मतलब खराब पोजीशन से अच्छी पोजीशन में लेके आते हैं, वो है अक्षर पटेल। बिल्कुल। अक्षर अक्षर पटेल जो फ्लोटर हैं, उनको आप नंबर 4 पे भेजो, उनको आप नंबर 3 पे या नंबर 7 पे, हर जगह वो अपना इनिंग्स का कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। और आज भी एक क्रूशियल 50 मारी उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि जब भी उनकी बैटिंग की ज़रूरत हो,
तो वो भी एक मोर देन अ हैंडी बैट्समैन है टीम में। हालांकि आज स्पिनर ज्यादा खेल रहे थे टीम में, मतलब आज अक्षर भी खेल रहे हैं, जडेजा भी खेल रहे हैं, कुलदीप भी खेल रहे हैं, तब भी उनकी बैटिंग का यूज किया इंडिया ने। गौतम गंभीर ने कॉन्फिडेंस दिखाया, उनको ऊपर भेजा, क्योंकि आपको जैकब बेथेल और आदिल रशीद के जो बॉल अंदर आती है लेफ्ट हैंडर को, उसको काउंटर अटैक करना था। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी सोची समझी चाल थी, और इसमें अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया अक्षर पटेल को, और वो खड़े उतरे उस पर, 50 मारा। और इतना कॉन्फिडेंस दे देते टीम को कि नीचे आपके बाद हार्दिक पांड्या हैं, जडेजा हैं, केएल राहुल हैं, केएल राहुल है, तो हाँ। काफी अच्छी बैटिंग, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लग रही है। इसमें अगर विराट कोहली भी आ जाएं तो फिर चार चांद लग जाएंगे। तो अगर बैटिंग सही रही, और बैटिंग सही सही मौके पे सही क्लिक कर गई, देन इंडिया की बैटिंग तो सॉर्टेड है। बस एज अ टीम खेल के बॉलिंग देखनी होगी कि बॉलिंग कौन करेगा, और स्काई इज द लिमिट देन। तो आपको या आपको कैसा लगा शुभम की जो अक्षर पटेल का प्रमोशन हुआ, उसमें हाउ डिड यू फाइंड दैट, क्या क्या लगा आपको? देखिए, पहली बात तो आई थिंक क्रेडिट शुड गो टू दैट इनिंग्स ऑफ श्रेयस अय्यर। हमने ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, क्योंकि उसी इनिंग्स की वजह से आई थिंक गिल गॉट दैट टाइम कि वो आराम से सेटल हो। देन ही टुक हिज ओन टाइम, बिकॉज जब तक श्रेयस अय्यर ने वो जब 50 मारे थे, तब तक ऐसा था कि भाई नेक्स्ट की 30 ओवर में उनको कुछ 4 रन प्रति ओवर चाहिए था। दैट रन रेट वाज नाउ आउट ऑफ क्वेश्चन। तब ऐसा था Yeah, कि भाई आप पूरा मैच खेलो तो आप जीत जाओगे। तो Shreyas Iyer give that that opportunity for Gill to take his own time and score big. So credit goes to both Shreyas Iyer and that Gill and to Gill, क्योंकि यही होता है ना इनिंग्स खेलना, कि एक मार के खेलो, दूसरा देख के खेलो। yeah, एंड सेकंड, व्हेन इट कम्स टू अक्षर पटेल, आई थिंक अक्षर पटेल डिजर्व सो मच क्रेडिट, क्योंकि जब भी उनको वो मौका दिया गया कि भाई आप ऊपर जाके खेल लो, यू रिमेम्बर द T20 फाइनल, इट वाज yeah, हिम हु वाज प्लेइंग एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हिम कोहली वाज एबल टू एंकर द इनिंग्स। कोहली could have taken his own time, फिर वो लास्ट 3-4 ओवर में जाके वो मार के खेले। बट बिकॉज इट वाज प्लेयर लाइक अक्षर पटेल एंड देन शिवम दुबे who came in, played shots and gave कोहली the opportunity to play long। तो सेम आज हमने अक्षर पटेल का भी देखा है। एक तो गंभीर का जो लेफ्ट राइट वाला जो सीन है, उससे क्या होता है कि जो स्पिन का वो काउंटर करते हैं, जो उन्होंने शिवम दुबे से किया था T20 में, वही सेम काम आज अक्षर पटेल से करवाया। एंड व्हेन प्लेयर लाइक हिम प्ले सो वेल in such a chase, it gives confidence to both the captain and the team management, yeah, कि बंदा बॉल भी डाल देता है एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ही कैन go on the top and play a good innings of 50-60 runs. We don't know, he might even score century someday. He has that capability in him, yeah. that to score big. तो when a player like him plays so well, no, वो पूरा टीम का, तो पूरा टीम को कॉन्फिडेंस जाता है। This is one, there is one thing when a batter bats well, and there's one thing when a bowler bowls well. But when an all-rounder like Akshar Patel, who is a bowling all-rounder by the way, comes to the top of the innings in a chase like this, where you have to play carefully and plays an innings like this gives a lot of confidence to the whole team. So I think this is a very important innings, as important as what we have seen from Sayesh and Shubman Gill. So yeah, credit should go to our Bapu. I think he played really well, and this should also give so much confidence to Rohit Sharma and Gautam Gambhir on how they can, as and when required, they can either push Akshar Patel or they can push Ravindra Jadeja. Both are equally capable of playing good innings. नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे से इसको समराइज किया शुभम। बट अभी भी, बिफोर वी स्विच टू द नेक्स्ट सेक्शन, $1 मिलियन क्वेश्चन, विराट कोहली नेक्स्ट मैच में किसकी जगह लेंगे? क्या आप जायसवाल को एक परफॉर्मेंस की बेसिस पे बाहर कर देंगे? क्या आप श्रेयस अय्यर को इतना अच्छा खेलने के बाद बाहर कर देंगे? शुभमन गिल तो वाइस कैप्टन है, वो बाहर जाएंगे नहीं। केएल राहुल आपके विकेट कीपर हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं। तो क्या आप एक स्पिनर को कम कर देंगे? दोनों स्पिनर्स ने आपको अच्छी बॉलिंग करके दी है, जडेजा ने 3 विकेट लिए हैं, अक्षर पटेल ने अच्छी बैटिंग करी है, तो कहाँ आएंगे विराट कोहली? देखिए, to answer this question, right, there is one more question that needs to be answered. जो आज श्रेयस अय्यर ने किया है, आप अगर पूरा बैटिंग लाइनअप ले लें, और considering the fact that Rohit Sharma and Jaiswal is opening, and if Virat Kohli comes in, let's say in case of Suresh Iyer, then we in the middle order we have Gill, Virat Kohli, KL Rahul, and then Hardik Pandya. Yeah. Which is that one batsman you see can do what Suresh Iyer have done today? Gill, he usually anchors the innings. Yeah. Virat Kohli anchors the innings. KL Rahul anchors the innings. Is there a Suresh Iyer who can come and play 25 ball 50 if required? Then how can you replace him?
I don't see anybody coming in and play an innings like what Shreyas Iyer have done. विराट, देखिए आज अगर विराट कोहली होते तब भी हम जीत जाते, ऐसा नहीं कि हम जीत नहीं जाते, बट इफ द स्कोर वुड हैव बीन लेट्स से 300 runs, then an innings like what Shreyas Iyer have done would have been required today. It wasn't, it won't have been an option कि भाई अच्छा ये भी खेलने से चलेगा वैसे भी खेलने से चलेगा कि 250 की बस टारगेट है, लेकिन आपका जब टारगेट 300 310 320 हो जाता है, दैट टाइम यू विल नीड एन इनिंग्स लाइक व्हाट श्रेयस अय्यर हैज डन, जो क्या क्या करते हैं वो प्रेशर पूरा हटा देते हैं और ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, बट व्हेन यू प्ले लाइक व्हाट विराट कोहली एंड गिल दे आर यूज्ड टू प्ले, टेक देयर ओन टाइम, फिर वो बॉलर्स भी हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, वो प्रेशर डालते रहते हैं, 2-3 अच्छे ओवर चले गए तो वो प्रेशर आ जाता है क्योंकि रन रेट आपका चला जाता है 6-7-8 के तरफ। So that question needs to be answered. Team management needs to answer that. Who will play that innings? If they don't have any answer for that, then CSR has to play. And unfortunately, their whole new, their whatever they are trying with opening combination, right? Jaiswal have to sit out. तो आपका ये कहना है कि अगर श्रेयस अय्यर जैसा कोई प्लेयर अभी फिलहाल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली जायसवाल को बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि वो एक इजी टारगेट है, या बिल्कुल फिर आप अक्षर पटेल को बाहर बिठाएं क्योंकि आपको अगर एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं नहीं खिलाना है और आपको एक बैटिंग और स्ट्रांग करनी है, तो आप विराट कोहली को ले आइए एंड अक्षर पटेल को बाहर कर दीजिए। यही दो ऑप्शन लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा ना ना जडेजा बैठेंगे, ना केएल राहुल बैठेगा, ना शुभमन गिल बैठेगा, ना रोहित शर्मा, और ना हाँ, ही आपका हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या। है ही नहीं, जगह ही नहीं है। कहाँ कहाँ आएंगे विराट कोहली? ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आई थिंक विल गेट द आंसर इन आवर नेक्स्ट मैच। या और आई थिंक बॉलिंग की तरफ अगर हम बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने अच्छा बॉल डाला है, उनको सिर्फ एक ही विकेट मिला है, बट आई थिंक ही वाज द वन बॉलर। आदिल रशीद ने इकोनॉमिकल थोड़ा बहुत डाला है, बट आज का जितना टारगेट था उस हिसाब से आई थिंक अदर देन जोफ्रा आर्चर एंड इनिशियली जो सकीब महमूद ने थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग डाला है, वी फेल दैट दे वर मिसिंग मार्कवुड, सो या प्रॉब्ली मार्कवुड विल मेक ए कमबैक इन नेक्स्ट मैच। बट यही था, जैकब बेथल ने अभी थोड़ा बहुत बॉल डाल दिया उनको, तो ये दिखने को तो मिल गया भाई डाल देते हैं वो थोड़ा बहुत बॉल। बट अदर देन दिस आई थिंक देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट। आई थिंक श्रेयस अय्यर ने एक आके जो खेला है वो पूरा एकदम बॉलिंग का तहस नहस कर दिया, एंड ब्राइटन कार्ड्स को तो सेटल ही होने नहीं दिया जिससे हम इतना कुछ एक्सपेक्ट बिल्कुल। कर रहे थे आफ्टर आफ्टर द टी20 सीरीज। या तो ब्रैडन का आज बुरा दिन रहा, बट आज शुभम इंग्लैंड ने ये रियलाइज किया होगा कि वो स्पिनर नहीं लाए हैं, क्योंकि उन्होंने हम्म, जो रूट से स्पिन करवा लिया। उन्होंने जैकब बेथल को यूज कर लिया, लियाम लिविंगस्टन को यूज कर लिया। तो आपके पास स्पिनर है ही नहीं, आपके पास एक आदिल रशीद है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पाकिस्तान में खेलोगे, अगर आपके पास प्रोविजनल स्क्वाड में कहीं जगह है तो भाई स्पिनर ले आओ, क्योंकि यही हाल होने वाला है। या तो मार्कवुड से बोलो स्पिन करा लें, या आप बोलो साकिब महमूद से कि भाई स्पिन डाल ले, स्पिन डाल ले। क्योंकि जो रूट की स्पिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, वो टेस्ट मैच में चाहे कितने विकेट ले जाएं, क्रूशियल मौके पे वाइड बॉल में उनको मार पड़ेगी अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं हुआ। यहाँ पे इंडिया के पास एज है कि उनके पास स्क्वाड में 4 स्पिनर अभी हैं, एंड क्या पता पांचवा वरुण चक्रवर्ती भी आ जाए। तो इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि स्पिनर्स कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। और जस्ट बिफोर फिनिशिंग, शाउट आउट टू हर्षित राणा ऑल्सो, ये उनका ओडीआई डेब्यू भी था। उन्होंने लास्ट शायद 1 1.5 महीने में टेस्ट डेब्यू भी कर दिया, जहाँ पे उन्होंने 4 विकेट लिया, 2 इनिंग्स मिला के, एक में 3 एक में 1 विकेट, और उसमें शायद इंडिया ने जीता भी था। यस, देन पर्थ में। पर्थ में देन कम्स दी टी20 डेब्यू, जो वो कंट्रोवर्शियल वाला डेब्यू था उनका, कंकश कंकशन कंकशनल डेब्यू था। कंकशन सब्स्टिट्यूट, अगेन 3 विकेट्स देयर ऑल्सो, and then in this ODI debut also, again 3 wickets. So a big shout out बिल्कुल। to Harshit Rana. Brilliant debut in all the three format, and I think this shows us how bright of a future we as Indian cricket fans have, and Indian cricket has. डेफिनेटली। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, जो हमारा था प्रिडिक्शंस वाला। एंड वी आर बिकमिंग मोर प्रिडिक्टेबल नाउ टू आवर ऑडियंस। हम लोग के प्रिडिक्शंस सही नहीं होते हैं, तो जो हम प्रिडिक्ट करते हैं ऑडियंस उस पर रिलाई ना करें, वो लोग नहीं चलने वाले हैं। तो अपने ड्रीम इलेवन में उनको मत लेना, मत क्योंकि लेना। जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं चलते। क्योंकि आज शुभम ने प्रिडिक्ट किया था हाईएस्ट रन स्कोरर एंड मैन ऑफ द विराट मैच कोहली। विराट कोहली, एंड हाईएस्ट विकेट टेकर अर्शदीप सिंह। तो आई थिंक आप कहीं अलग मैच खेल रहे थे, और वहां पे आप लोगों ने एक डील करी थी कि मुझे चुन लेना, और हम लोग मिल के पैसे कमा लेंगे, क्योंकि ये तो आज 11 में दिखे नहीं हमें। और जो मैंने चुना था, मैंने एक भरोसा दिखाया था शर्मा जी के बेटे पे कि आज रोहित शर्मा आएंगे, और वाइड बॉल है, ओडीआई है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो भाई एकदम गेम उनका ऑन रहेगा।
बटन ऑन कर दो तो एकदम स्विच मारेंगे अब, बट वो कुछ मार नहीं पाए, 2 रन पे आउट हो गए। तो हमारे हम दोनों का रन स्कोरर फ्लॉप रहा, हम दोनों का मैन ऑफ द मैच फ्लॉप रहा। मैं थोड़ा बहुत क्लोज आया विकेट टेकर पे, आदिल रशीद ने आदिल 2 रशीद। विकेट तो निकाले, बट चलिए वो तो आज जडेजा का दिन था तो उन्होंने 3 विकेट चटकाए। हम हमारा बस एक ही प्रेडिक्शन राइट हुआ है, मैच कौन जीतेगा, वो इंडिया जीत गई। तो चलिए कुछ तो हमारे लिए फाइनली इंडिया ने कहा भी चलो तुमको मैं 1 पॉइंट दे देता हूँ, इंडिया जीत गई। तो एक हम एक दोनों 1-1 पॉइंट। पे हैं, 1-1 पॉइंट है हमारे पास प्रेडिक्शंस का। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसी के साथ विल वी कैन रैप अप टुडेस डिस्कशन। कुछ और बात करनी है अक्षित? इज देयर एनी अदर पॉइंट दैट यू वांट टू डिस्कस? बस यही है कि हम अपने ऑडियंस से कहेंगे कि अगर आपको क्या लगता है कि विराट कोहली किसके जगह आएंगे, प्लीज़ कमेंट करिए। एंड श्रेयस अय्यर का कोई बैकअप है, ऋषभ पंत है, बट ऋषभ पंत को लाने के लिए आप किसको बाहर निकालेंगे? ऋषभ पंत वो इनिंग्स खेल सकते हैं 25 बॉल में 50, बट वो आएंगे तो बाहर बाहर कौन जाएगा? तो बड़ी दिक्कत की बात है। आज श्रेयस अय्यर ने जो कर दिया है, गौतम गंभीर के जितने बच्चे को चबाले वो निकल जाएंगे। निकल जाइए। वो बिल्कुल। खुजला खुजला के सोचेंगे मैं करूं तो करूं क्या। तो इसी के साथ आज रैप अप करते हैं, एंड दिस दिस वाज आवर पोस्ट मैच एनालिसिस। कीप फॉलोइंग अस, मेनी सच मोर वीडियोस कमिंग, एंड कीप शावरिंग योर लव। टिल देन प्लीज टेक केयर, वी विल मीट द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय बाय।